Alright, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. दोस्तों मैंने देखी खौफ कहा था ना चली जाओ। ऑन Amazon प्राइम और मुझे ये सीरीज कैसी लगी आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन दबा दो ताकि जो आप लोग कोई भी नए रिव्यूज मिस ना करो। चलिए बात कर लेते हैं सीरीज के बारे में। खौफ तो दोस्तों ये जो है एक हॉरर साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज है। मतलब यहाँ पे जो है आपको हॉरर एलिमेंट भी मिलेगी, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो सीरीज है काफी ज्यादा मुझे स्लो बर्निंग लगी। 8 एपिसोड है, लंबे एपिसोड है, तो आप लोगों को जो है टाइम उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अगर सीरीज जो है पूरी देखनी है तो बिंज वॉच करना है तो उस हिसाब से टाइम निकालना पड़ेगा। अब ये बात कर लेते हैं इस सीरीज के प्लॉट के बारे में। तो दोस्तों मैं पहले ही बोल देता हूँ कि कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, जो भी ट्रेलर में आपने देखा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज में दिखाया एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल है जहाँ पे सारी लड़कियां रह रही है, लेकिन यहाँ पे एक कमरा है पर्टिकुलर जो एक हॉन्टेड कमरा है, वहां पे एक लड़की की डेथ हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे जो आसपास के कमरे में जो लड़कियां रह रही है उसको भी जो है यहाँ पे एक हॉन्टिंग एंटिटी जो है वो सभी लोगों को हॉन्ट कर रही है। इतनी हद तक हॉन्ट कर रही है कि ये जो लड़कियां हैं जो आसपास कमरे में रह रही है वो भी हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकती। जैसे ही जाती है उनके साथ कोई ना कोई फिजिकल अब्यूज या मेंटल अब्यूज होने लगता है। तो लड़कियां भी जो है यहाँ पे 6 महीने से कैद रही हुई दिखाई है। अब यहाँ पे 6 महीने के बाद जो लड़की की डेथ हो गई थी उसके बाद ये पर्टिकुलर कमरे में दूसरी लड़की जो है रहने आती है। उसके साथ भी जो है सेम इवेंट जो है चालू हो जाते हैं जो पहली लड़की के साथ भी हो रहे थे। अब यहाँ पे आगे स्टोरी कैसे डेवलप होगी वो सब कुछ जो है देखेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दी। अब रिव्यू को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, दूसरा जो है स्टोरी के अंदर दिखाया गया कुछ ऐसी चीजें कि जो लड़कियों के साथ डे टू डे हो रही है आज के दिन में भी। दिल्ली शहर का दिखाया गया सिनारियो पूरा कि जहाँ पे लड़कियां डे टू डे कम्यूट कर रही है, उसके साथ साथ वर्किंग लाइफ में भी जो बिजी रहती है, कॉलेजेस हो गए, तो यहाँ पे लड़कियों के साथ कैसे फिजिकल अब्यूज हो गया, मेंटल अब्यूज हो गया, उसके साथ साथ उनके डे टू डे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है फ्रॉम मैन। तो वो सारी की सारी चीजें जो है सीरीज के अंदर अच्छे तरीके से दिखाई गई है। पर्टिकुलर एक सीन है जहाँ पे बस में लड़की बैठी है, ट्रैवल करके जा रही है अपने घर पे पहुंचकर लड़की देखती है तो उसके कुर्ते के ऊपर जो है सीमन लगा हुआ है। तो ये सीन पर्टिकुलर देखकर आपको सच में गुस्सा आ जाएगा कि भाई एक बंदा जो है वहां पे चालू बस के अंदर उसने मास्टरबेट करा और ऐसा हरकत करी। तो ये देखकर सच में आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा, घिन आ जाएगी। वैसे ही जो एक दूसरा सीन आता है, एक सबवे का सीन है, पूरा अंधेरा है, सबवे के अंदर लड़की जा रही है अकेली और सामने से एक बंदा आता है और सीधा उसके चेस्ट के ऊपर जो है हाथ मारता है। तो ये देखकर भी आप लोगों को गुस्सा आएगा कि भाई कैसे लोग हैं जो आज भी जो है मतलब स्ट्रीट जो है आज भी सेफ उतने भी नहीं है जितना हम लोग बोलते हैं लड़कियों के लिए। पर्टिकुलर कि जब लेट नाइट पार्टी से वापस आना होता है या कहीं पे भी जो है वर्किंग वुमेन्स जो होते हैं वो लेट नाइट काम करते हैं, वो लोग वापस आते हैं तो उनके साथ जो है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो भी सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे यहाँ इस सीरीज के अंदर। अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट का। तो सीरीज के अंदर जिस हिसाब से हॉरर एलिमेंट जो दिखाया है उसको देखकर मुझे सच में लगा कि ये हॉरर से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। हॉरर मुझे बहुत ही ज्यादा सीरीज के अंदर कम लगा। जो हॉरर एंटिटी है जिसके साथ मतलब जिसकी मौत हुई थी पर्टिकुलर कमरे के अंदर, उसके बाद जो है क्या क्या हरकतें वो बंदा कर रहा है, अब ये सब कुछ जो है देखने में और मतलब उतना ज्यादा मुझे हॉन्टिंग इफेक्ट नहीं लगा। इवन जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो उतनी ज्यादा सॉलिड मुझे नहीं लगी। अगर आपने देखी होगी सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर जो आई थी हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, तो उसके अंदर जो है आप लोगों को सच में ऐसा लगेगा, एक डर लगेगा। अगर आपने कमरे में अकेले में देख ली तो सच बता रहा हूँ कि आपकी फटक के चार हो जाएगी। तो वैसी सीरीज नहीं है ये। तो यहाँ पे एक हॉरर एलिमेंट जो है वो मिसिंग मुझे लगा। उसके साथ साथ जब भी जो है हिंदी मूवीज के अंदर हमने देखा है कि जब भी हॉरर एंटिटीज बात करती है तो आवाज गाढ़ा करके मतलब वैसे बोला जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा जो आर्टिफिशियल अब लगने लगता है। जो साउंड इफेक्ट्स है वो भी सीरीज के अंदर उतने अच्छे तरीके से जो है नहीं लिए गए। पर्टिकुलर रजत जी का एक कैरेक्टर है जो मतलब एक बाबा बन के आते हैं सीरीज के अंदर। अब उनका जो कैरेक्टर है वो बाबा बन रहा है। अब ये बंदा जो है मतलब तुम्हें लगेगा कि भाई वो बंदा बहुत ही ज्यादा सॉलिड और ऐसा कुछ करेगा, मतलब जैसे जादू टोना हो गया ये सारी चीजें, बट बहुत ही ज्यादा उसका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस दिखाया है। वो बंदा एक सीरियल किलर दिखाया है सीरीज के अंदर कि वो अपना आयुष्य बढ़ाने के लिए, अपना जीवन बढ़ाने के लिए जो है लड़कियों की खून कर रहा है, उनकी बलियां चढ़ा रहा है। लेकिन बंदे के अंदर जो आपको देखकर जो एक डर होना चाहिए या लोगों को देख उसको देखे तब डर लगे, वैसा वाला कैरेक्टर उसका अभी भी मुझे नहीं लगा। उतना सॉलिड जो है कैरेक्टर डिजाइन करा गया। तो ये सारी चीजें जो है टेक्निकल एस्पेक्ट के मामले में मुझे मिसिंग लगी। तो इट्स अ वन टाइम वॉच सीरीज कि अगर आप लोग
साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा सीरीज के जो फैन हो तो आप लोगों को ये जो सीरीज अच्छी लगेगी। अदरवाइज जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी ये सीरीज। तो 8 एपिसोड है, लंबे एपिसोड है, तो आप लोगों को देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको ये हॉरर वॉरर अच्छा लगता है तो ये सीरीज अच्छी लगेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकती है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।